फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन कॉमन रहता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। क्योंकि जानते हो आप, एनसीईआरटी को पढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और बहुत लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना पसंद नहीं होता और उनको समझ नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा कि आप एनसीईआरटी सही तरीके से कैसे पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ने में। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम तो है कि एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम दिया रहता है। मतलब क्या होता है कि एनसीईआरटी में किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं रहता, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना एनसीईआरटी। तो देखिए, पहला रीज़न हो गया कि एक्सप्लेनेशन कम दिया हुआ होता है, लेस एक्सप्लेनेशन। और लैंग्वेज जो होता है, दूसरा प्रॉब्लम है वो हार्ड लैंग्वेज का। मतलब देखिए, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, हर एक चैप्टर में मतलब जो भी लिखा हुआ है, उसका लैंग्वेज बहुत हार्ड नहीं है। मतलब हार्ड है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो इजी भी नहीं है, तो बहुत बच्चे को ये समझ नहीं आता है लैंग्वेज। तो दूसरा रीज़न हो गया कि वो हार्ड लैंग्वेज के कारण पढ़ते नहीं और उनको समझ में नहीं आता है। तो दूसरा रीज़न तो ये हो गया। अब देखिए, तीसरा रीज़न ये है, डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड। मतलब हम जो ये हार्ड लैंग्वेज है, लेक्स एक्सप्लेनेशन है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, ज़्यादातर बच्चे को ये भी पता नहीं होता है। तो इस कारण से भी बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा घटा है। एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं अगर आप, तो क्योंकि नीट में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा एकदम देखे होंगे कभी कभी, जो क्वेश्चन होता है एग्जैक्ट लाइन आ जाता है और एक वर्ड छोड़ा रहता है और वही वर्ड हमें फिल करना रहता है या फिर आंसर होता है। तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब चौथा प्रॉब्लम आता है, वेदर एनसीईआरटी इज सफिशिएंट और नॉट फॉर नीट। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि जो एनसीईआरटी है, इसमें लेस बहुत कम चीज़ें दी हुई होती है, तो क्या ये नीट के लिए सफिशिएंट होता है? इससे अच्छा स्कोर किया जा सकता है नीट में बायो में, जैसे कि 360 मार्क्स का होता है, तो क्या हम 350 340 स्कोर कर सकते हैं? देखिए, ये सारे बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि क्या जो लेस इतना सारा कम मटेरियल दिया हुआ है, उससे क्या हम नीट में 350 340 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? देखिए, जो एनसीईआरटी है उसमें कहीं से भी लेस मटेरियल नहीं दिया हुआ है, उसमें सफिशिएंट मटेरियल दिया हुआ है जिससे कि आप नीट में 350 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको पढ़ोगे, आप उसको कैसे समझोगे, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो देखिए, लास्ट पॉइंट आता है कि टेक नोट्स और नॉट। मतलब बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या बनाना भी चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए। तो ये कैसे बनाना चाहिए तो अलग टॉपिक है, कि इस पर अलग वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी का जो नोट्स है आप कैसे बनाओगे। यानी कि एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि जिसमें होगा हाउ टू टेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी बायो फॉर नीट। तो एक वीडियो तो वो आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि देखिए, आपको ये बात समझना है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा अभी। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना नीट के लिए। तो देखिए, अब हम आते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, मतलब वेज टू रीड एनसीईआरटी बुक्स फॉर नीट एग्जाम। मतलब हमको ऐसा क्या करना है, मतलब किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के 350 340 मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं नीट में, बायो में। तो देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रीड लाइन बाय लाइन। मतलब हमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए, क्या है, हम बोर्ड में भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, स्कूल में भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है एनसीईआरटी पढ़ना। बट नीट के लिए अलग डिफरेंट चीज़ हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ना। देखिए, बोर्ड में क्या होता है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसको जैसे भी पढ़ें, पूरा इतना ज़रूरी नहीं होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ें। बट यहाँ क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एनसीईआरटी का जो हर एक लाइन मतलब एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एक भी वर्ड छोड़ नहीं सकते हो एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड से क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो आपको यहाँ देखना है कि हर एक लाइन, जैसे पूरा एक एक लाइन दिया रहता है। मैं एग्जांपल देके आपको लास्ट में सारे टॉपिक्स सारे पॉइंट समझाने के बाद मैं एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में पढ़ के बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है।
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट एक एक वर्ड पढ़ना है एकदम थॉरली। उसके बाद क्या करना है कि आपको नोट्स बनाना है, मेक नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप पढ़े हो एनसीईआरटी में उसका नोट्स बनाना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। तो देखिए वही हम लोग थर्ड पॉइंट में बात करेंगे। तो यानी कि आपको पहला पार्ट क्या करना है कि हर एक लाइन एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स बनाना है। एकदम नहीं, आप ऐसा कभी मत करना है कि आप पढ़ के छोड़ दिए और उसका नोट्स नहीं बनाया। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार तो नहीं पढ़ सकते ना। जो आपको याद नहीं होता है, जो आपको समझ नहीं आता, उसका नोट्स बनाओगे तो आप उसको पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। तो उसको पढ़ने से क्या होगा कि आप बार बार आपको ये रिवीजन होते रहेगा। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए बेटर होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाना है। अब देखिए, रीडिंग इज जस्ट नॉट इनफ, मतलब सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है। आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है, एनसीईआरटी लेना है, आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेना है बस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं नीट के, जितने भी 36 या 38 ईयर्स जो भी हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से जो है एनटीए क्वेश्चन पूछ सकती है, ये आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इससे पता चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर दोबारा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे। इसमें आप क्या करोगे कि एक एक जो आपने पढ़ा, यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इससे आपको पता चला कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अब एनसीईआरटी सिर्फ पहले जैसा नहीं पढ़ना है। अब आपको सेकेंड टाइम में क्या करना है, सेकेंड टाइम में आपको इम्पॉर्टेंट से ले पहले क्या करना है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। जो आपने यहाँ देखा कि इंपॉर्टेंट है, आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करना है, उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके आपको उसको नोट्स में लिखना है, नोट्स बनाओगे आप हाईलाइट करके। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे ही ऑर्डर में पढ़ना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, जैसे आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना है। तो उसके बाद क्या कर लोगे, तो पहला हो गया कि लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, फिर इंपॉर्टेंट नोट बनाओगे, और इसमें रीडिंग इज जस्ट नॉट इनफ। तो मैंने आपको बताया कि इसमें करना क्या है, आपको एनसीईआरटी ये दोनों तीनों स्टेप मिला के आपको करना क्या है। तो ये हो गया। अब देखिए, हम बच्चे पढ़ तो लेते हैं, अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट स्टडी अगर हम लोग कहें, तो स्मार्ट स्टडी के तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकता है। देखिए आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम आपको हर एक लाइन में ये पूछना है कि हाउ, कैसे हुआ, कब हुआ, व्हेन, और कहाँ, क्यों हो रहा है, मतलब वाई। ये आपको तीन क्वेश्चन, क्यों, हाउ, व्हेन, वाई, विच, ये सब क्वेश्चन आपको हर एक लाइन में करना है। मतलब आप पढ़ोगे, अगर मान लो एक लाइन पढ़ रहे हो तो उसमें एक स्टेटमेंट है, तो आप स्टेटमेंट से पूछ, अपने आप से उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा, एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव से आप पढ़ोगे तो आप इसको कम समय में अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये हो गया आपको फोर्थ पॉइंट, कि आपको एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। लास्ट पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी को आप पूरा अच्छे से कर सकते हो ये लास्ट पॉइंट करके। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। जैसे देखिए बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे कि हो गया पहला एनसीईआरटी बेस्ड बुक होता है, एनसीईआरटी आरटी और फिंगर टिप्स, जैसे ये हो गया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो गए, और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं। आपको इन सारे बुक्स को फॉलो करना है। इन सारे बुक्स के एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए इन सारे बुक्स में एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी के को, जैसे नीट में आता है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, वैसे वैसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड से, हर एक लाइन से दिया रहता है। तो आप ये सब पढ़ के, मतलब जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ये फील होगा कि हाँ आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी के हर एक लाइन का हर एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कहाँ से नहीं बन सकता, तो इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको यही सारे 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करना है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो देखिए ये तो हो गया कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या प्रॉब्लम था। वेज टू रीड एनसीईआरटी बुक्स फॉर नीट एग्जाम, ये मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना था। अब मैं पढ़ के बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए मैं आपको अभी एक 12th का एनसीईआरटी है मेरे पास, और इसमें से किसी भी चैप्टर का मैं फर्स्ट चैप्टर ही ले लेता हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है।
क्योंकि बहुत बच्चे इसको इजी समझ के, लेस इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हर एक साल देखते होंगे कि आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए, मैं एक पैराग्राफ कहीं से भी सेलेक्ट करता हूँ और उसको पढ़ के दिखाता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे। तो देखिए, पहला स्टेप में मैंने क्या बोला था, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हर ये मान लो ये पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself. The offspring grows, matures, in turn produce new offspring. Thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the community of the species generation after generation, ठीक है। You will study later in chapter 5 principles of inheritance of variation, ठीक है, how genetic variation is created and inherited during reproduction। आपने ये स्टेटमेंट, ये पूरा पैराग्राफ तो पढ़ लिया। ऐसे ही आपको पूरा सिर्फ एक बार रीडिंग डालना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व कर लेना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप हाइलाइटर लोगे, पेन पेंसिल लोगे और उसके बाद पढ़ोगे आप फिर से। तो इस बार ज़्यादा आपको ध्यान रख के पढ़ना है। और पढ़ना है ऐसे ही नहीं पढ़ना है, पहले आप देख लो कि उसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ोगे। और पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप नोट्स बनाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे है, रिप्रोडक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। नोट्स में लिखने के बाद आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं ज़्यादा। तो ये आपको ये ऐसे मेथड से फॉलो करना है। तो ये था आपका कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी फॉर नीट टू स्कोर बेस्ट स्कोर्स, मतलब आप कैसे पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर होगा। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको ये कैसा फील हुआ, अगर ये वीडियो देख के कि आप अच्छे से आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी या नहीं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि हम एनसीईआरटी बुक्स का जो नोट्स है वो कैसे बनाएं। तो ये मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप हमें सजेशन भी दीजिएगा। तो और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।